फेलियर से फाइटर तक। सीमा एक छोटे शहर से थी जहां लड़कियों की जिंदगी घर की चार दीवारों तक सीमित मानी जाती थी। लेकिन सीमा बचपन से ही अलग सोच रखती थी। उसे सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी पास करके आईएएस अफसर बनना था। जब उसने अपने इस सपने की बात सबसे पहले घर में बताई तो कुछ लोगों ने हौसला बढ़ाया, लेकिन ज्यादातर ने कहा, इतनी बड़ी परीक्षा तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सीमा की आंखों में अपने सपनों का जुनून था। वह दिन रात एक करके पढ़ाई करने लगी। इंटरनेट से फ्री मटेरियल, यूट्यूब की क्लासेस, पुराने नोट्स, जो कुछ भी हाथ लगा उसने उससे सीखा। लेकिन किस्मत आसान राह कहाँ देती है। पहली बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गई। दिल टूटा, उम्मीदें डगमगाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे प्रयास में वह प्रीलिम्स तो निकाल गई, लेकिन मेंस में रह गई। इस बार निराशा और गहरी थी क्योंकि वह बहुत करीब आकर चूक गई थी। दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया, कुछ रिश्तेदारों ने ताना मारा, अब तो छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन सीमा का आत्मविश्वास अभी जिंदा था। उसने तीसरे अटेम्प्ट में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रिजल्ट आया तो इस बार इंटरव्यू से पहले ही आउट हो गई। ये लगातार तीसरा फेलियर था और इस बार वह टूट चुकी थी। उसने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या वो वाकई लायक है? क्या लोग सही कह रहे थे? लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो लड़की हार मान जाए वो मेरी बेटी नहीं हो सकती। और यही बात उसे वापस उठा लाई। चौथे अटेम्प्ट में भी जब वह इंटरव्यू तक पहुंचकर बाहर हो गई तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि अब तो कोई फायदा नहीं, लड़की की शादी करा दो। लेकिन सीमा ने सबको चुप कराने की कसम खा ली थी। इस बार उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने एक टाइम टेबल बनाया, पुराने सभी पेपर्स का एनालिसिस किया, अपनी गलतियां ढूंढी और फिर से उठ खड़ी हुई। पांचवें अटेम्प्ट में उसने पहले से ज्यादा धैर्य, समझदारी और रणनीति से तैयारी की। कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा और अपनी मेहनत। आखिरकार वह दिन भी आया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया और देश भर में 45वां रैंक सीमा का था। उसने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसे मैडम कहकर संबोधित करते हैं। जब वह गांव लौटी तो छोटे छोटे बच्चों ने उसके पैर छुए और कहा, हम भी आईएएस बनेंगे आपकी तरह। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। सीमा की कहानी हमें ये सिखाती है कि फेल होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन फेल होकर बैठ जाना जरूर है। अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। बार बार गिरकर भी जो खड़ा हो जाए वही असली फाइटर होता है। सीमा ने हमें यही दिखाया कि चाहे कितनी भी बार रास्ता रोके कोई दीवार, अगर तुम अंदर से टूटे नहीं हो तो तुम जरूर जीतोगे। उसकी कहानी आज हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो बार बार हारकर हिम्मत हारने वाला है। सीमा कहती है, मैं फेल नहीं हुई थी, मैं बस सीख रही थी, और आज मैं वहां हूं जहां सब पहुंचना चाहते हैं।